से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिंधी शर्मा एक बार फिर अपनी एक नई कविता और नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और पूरे दिल से यही आशा रखती हूँ कि मेरी ये कविता आप लोगों को जरूर पसंद आए। इससे पहले कि मैं अपनी कविता की पंक्तियां आप लोगों से साझा करूँ, मैं बोलना चाहूंगी कि कविता आधारित है माँ पे। जी हाँ दोस्तों, माँ ईश्वर का वरदान, माँ हमारी पहचान, माँ से ही जीवन, माँ से ही सारा संसार। जी हाँ दोस्तों, माँ के बारे में लिखना काफी कठिन है क्योंकि माँ की हम व्याख्या ना शब्दों में बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ना ही एक दिन हम मातृ दिवस मनाकर और उनकी डीपी लगाकर या स्टेटस पर हम वो माँ के बारे में अच्छे कमेंट स्लोगन डालकर नहीं कर सकते। ये तो आप सभी जानते हैं। तो आइए, मैंने फिर भी लिखने की कोशिश की है चंद पंक्तियां, अपनी प्यारी सी कविता इसी आशा के साथ आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। सोचा आज कुछ फिर लिखूं माँ के बारे में, सोचा आज कुछ फिर लिखूं माँ के बारे में, पर शुरुआत कहाँ से करूं जिनका संपूर्ण जीवन ही गया हमें संवारने में। उस खुशी का एहसास कराऊं जब कोख में थी आई, उस खुशी का एहसास कराऊं जब कोख में थी आई, कि उसका जिक्र करूं जब 9 महीने बड़े जतन से थी तुमने बोझ उठाई, या उस दर्द उस पीड़ा का एहसास कराऊं जो मुझे जन्म देते वक्त तुमने थी पाई, या उस पल का जिक्र करूं जब पहली दफा मुझे गोद में लेकर तुम थी मुस्काई और सीने से लगाकर मुझे दुनिया भर की खुशियां पाई, या उनका जिक्र करूं, उस खुशी का जिक्र करूं जब पहली बार मेरे माँ बोलने पर तुम फूले ना समाई, उन रातों का जिक्र करूं जब सिर्फ मुझे सुलाने के खातिर, उन रातों का जिक्र करूं जब सिर्फ मुझे सुलाने के खातिर तूने अपनी रातों की नींद गवाई, सिर्फ एक निवाला मैं खा लूं, सिर्फ एक निवाला मैं खा लूं, उसके खातिर पूरे घर के चक्कर मेरे पीछे पीछे तुमने थी लगाई। जाने कितनी अनगिनत रातें, जाने कितनी अनगिनत रातें, जाने कितने अनगिनत दिन सिर्फ मेरे खातिर निछावर कर गई। मैं जीवन में कहीं पीछे ना रह पाऊं, कहीं किसी बात से मैं ना टूट जाऊं, हर वक्त मुझे राह दिखाई, हर वक्त मुझे राह दिखाई। तेरी ममता का मोल कैसे चुकाऊं माँ, तेरी ममता का मोल कैसे चुकाऊं माँ, तेरे जैसा निस्वार्थ प्रेम मैं कहाँ से लाऊं माँ, तेरे जैसा निस्वार्थ प्रेम मैं कहाँ से लाऊं माँ। सदा ऋणी हूँ तेरी, जीवन मेरा सफल हो जाए माँ, तेरी मुस्कुराहटों की जो वजह मैं बन पाऊं माँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी कविता को विराम देती हूँ और यही आशा रखती हूँ कि मेरी ये कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है ना जिसे बोलते ही हम अपने आप को ना बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, आज भी अगर हम अपने मम्मी पापा से मिलते हैं ना, माँ के पास जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम फिर से छोटे बच्चे हैं। हमें बचपन में ना कभी किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी हमें, क्योंकि हर चीज इजिली मिल जाती थी आसानी से। माता पिता से हर चीज इजी हमें मिल जाती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। जब हम माता पिता से दूर होते हैं ना, तब हमें रियली में पता चलता है कि उनका प्यार कितना निस्वार्थ था। आइए, हम अपनी माता पिता को भी उनके जो दिए हुए प्यार का अगर हम 10% भी दे पाए तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हम अपने माता पिता के मुस्कुराहटों की वजह बन पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी कविता को विराम देती हूँ और यही आशा रखती हूँ कि मेरी कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी कविता पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।